रात में सफर को लेकर रेलवे ने बनाए नए नियम। 10 बजे के बाद रखे ध्यान, वरना होगी बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। ट्रेन से रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, इसलिए यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे भी आए दिन कई कदम उठाता है। रेलवे अपने यात्रियों के सफर को अधिक सुविधाजनक और आरामदायक बनाने के लिए लगातार प्रयास करता है। इस बीच इंडियन रेलवे ने रात में यात्रा करने वाले मुसाफिरों के लिए कई नए नियमों की घोषणा की है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर यात्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप भी अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो इन नियमों के बारे में जान लेना बेहद जरूरी है। चलती ट्रेन में रात को तेज आवाज में बात करना, शोर मचाना और गाना सुनना अब यात्रियों को महंगा पड़ेगा। इसके अलावा ऑन बोर्ड टीटीई, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, कैटरिंग स्टाफ और अन्य रेल कर्मियों को भी ट्रेनों में शिष्टाचार बनाए रखने और सह यात्रियों की किसी भी तरह की समस्या होने पर लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए कहा गया है। क्या है रेलवे के न्यू नाइट रूल्स? कोई भी यात्री अपनी सीट, डिब्बे या कोच में तेज आवाज में मोबाइल पर बात नहीं कर सकता। बिना ईयरफोन के कोई भी यात्री तेज आवाज में म्यूजिक नहीं सुन सकता। रात 10 बजे के बाद रात की रोशनी को छोड़कर किसी भी यात्री को लाइट जलाने की अनुमति नहीं होगी। रात 10 बजे के बाद टीटीई यात्री का टिकट चेक करने नहीं आ सकेंगे। समूह में यात्रा करने वाले यात्री रात 10 बजे के बाद बातचीत नहीं कर सकते। ट्रेन सेवाओं में ऑनलाइन भोजन रात 10 बजे के बाद भोजन नहीं दिया जाएगा। हालांकि आप ई कैटरिंग सर्विस के साथ रात में भी ट्रेन में अपने भोजन या नाश्ते के लिए प्री ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन के डिब्बों में धूम्रपान, शराब पीना और कोई भी गतिविधि करना और किसी भी ज्वलनशील वस्तु को ले जाने की अनुमति नहीं है और ये भारतीय रेलवे के नियमों के खिलाफ है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तत्काल ट्रेन टिकट बुक करते समय लगाए मास्टर स्ट्रोक, रहे औरों से 2 कदम आगे। रेल यात्रा के लिए अगर आपने पहले टिकट बुक नहीं कराई है तो आप अपनी यात्रा से एक दिन पहले भी रेलवे की तत्काल सुविधा का फायदा उठाकर टिकट ले सकते हैं। लेकिन होली जैसे त्योहारों पर तत्काल में भी कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तत्काल टिकट की मांग भी इन दिनों बहुत बढ़ जाती है। हाँ, अगर आप मास्टर लिस्ट फीचर का इस्तेमाल करते हैं तो कंफर्म टिकट मिलने की संभावना तत्काल के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि तत्काल टिकट बुक करने पर भी रिजर्वेशन नहीं मिल पाता है। एसी क्लास के लिए तत्काल बुकिंग का समय सुबह 10 बजे शुरू होता है। नॉन एसी यानी स्लीपर क्लास के लिए बुकिंग सुबह 11 बजे से शुरू हो जाती है। आज हम आपको ऐसी तरकीब बता रहे हैं जिसे अपनाने पर तत्काल ऑप्शन से टिकट बुक करने पर कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। करें मास्टर लिस्ट का उपयोग। आपको तत्काल बुकिंग का समय शुरू होने से पहले ही मास्टर लिस्ट बना लेनी चाहिए। मास्टर लिस्ट IRCTC की वेबसाइट पर लॉग इन करके बना सकते हैं। मास्टर लिस्ट में आपको अपनी यात्रा से संबंधित जरूरी जानकारियां दर्ज करनी होती है। अगर आप बुकिंग शुरू होने से पहले ही यात्रा से संबंधित सभी जानकारियां दर्ज कर लेते हैं तो तत्काल टिकट बुकिंग आरंभ होने पर आपको अपनी जानकारियां दर्ज कराने में समय नष्ट नहीं करना होगा। अगर आपको बुकिंग शुरू होने के बाद सीधा मास्टर लिस्ट का चयन करना होगा क्योंकि मास्टर लिस्ट में आपकी यात्रा संबंधी सारी जानकारियां पहले से ही होगी। तो आपको बस लिस्ट अटैच करके सीधा पेमेंट ही करना होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सियाचिन से लेकर सूडान तक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में साहस की मिसाल है महिलाएं। आज महिलाएं अंतरिक्ष हो या सीमा की सुरक्षा, हर जगह पुरुषों को कड़ी टक्कर दे रही है। महिलाएं हर क्षेत्र में नए भारत की तकदीर लिख रही है। आज यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसकी वजह से आज हम इस खास मौके पर महिलाओं को शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं। भारतीय सेना ने जनवरी में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार महिला अधिकारी को तैनात किया था। जानकारी के मुताबिक सियाचिन समर के कड़े प्रशिक्षण के बाद कैप्टन शिवा चौहान को युद्ध क्षेत्र में पहली महिला अधिकारी के तौर पर तैनात किया गया था। कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में जनवरी की चरम
सर्दियों में तैनात किया गया था। राजस्थान के सिविल इंजीनियरिंग में स्थानक शिवा चौहान बंगाल सैपर्स अधिकारी है। शिवा को 2021 में इंजीनियर रेजिमेंट में कमीशन मिला था। अपनी तैनाती के 2 महीने बाद शिवा ने कहा कि बर्फीले ग्लेशियर पर उनकी एकमात्र चुनौती उनके किसी भी पुरुष समक्ष से अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें ग्लेशियर पर ठंड, अप्रत्याशित मौसम, सभी चीजों का सामना करना पड़ता है। कर्तव्य पथ पर भी किया है नेतृत्व। शिवा चौहान ने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं इसके लिए प्रशिक्षित हूँ। यहाँ तैनात होने से पहले उन्होंने सियाचिन बेस कैंप में प्रशिक्षण लिया था। कैप्टन चौहान की तरह मेजर भावना सयाल पूर्वी लद्दाख के एक अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में सेवा दे रही है। यहाँ रात के दौरान तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। सिग्नल कोर की तीसरी पीढ़ी की सेना अधिकारी मेजर भावना सयाल अपने सेना के करियर के 13 वर्षों में जम्मू कश्मीर में तैनात है और उन्होंने 19 महीने के लिए लेबनान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भी काम किया है, जिसके साथ ही सयाल ने कर्तव्य पथ पर 70वें गणतंत्र दिवस परेड में एक दल का नेतृत्व भी किया है। चीन से लेकर सूडान तक चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में साहस की मिसाल है महिलाएं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।